जय सिया राम, राधे राधे। क्या है जी आज का विचार? भारत विचार में सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन सुमित पीर शो में। और हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन यही रहेगा कि लाइक इस वीडियो को फटाफट कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और करवाइए। मैं ये मानता हूं कि आप में से हर भाई और बहन कम से कम 5-5 लोगों से तो चैनल या 10-10 लोगों से तो चैनल सब्सक्राइब करा ही सकते हैं। क्या मैं ये चैलेंज ले लूं, एवरीबडी गेट्स अनदर 10 पीपल टू सब्सक्राइब? चलिए चैलेंज लेते हैं और देखते हैं प्रभु की क्या अच्छा रहता है। आते हैं आज के विषय पे। आज का विषय है बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय इजराइल इन इंडिया। हिजबुल्लाह और हमास के टॉप कमांडर्स को एलिमिनेट किया गया और काफी खबरें हैं इस युद्ध को लेकर जो हम आपसे साझा करेंगे। पहले एक बड़ी अच्छी खबर आती है और काफी लोगों को मिर्ची लगने वाली है। काफी लोगों को आप जानते हैं कहाँ कहाँ आग लगेगी। ठीक है, लगे, अच्छी बात है। खासकर पाकिस्तानियों को तो बहुत ज्यादा आग लगने वाली है। देखिए साहब, इजराइल के जो पुराने एम्बेसडर थे निहार गिलान साहब वो गए हैं, नए एम्बेसडर साहब आए हैं और उनका एक कल वक्तव्य आता है। उन्होंने कहा है जी कि ऐसी संभावना है, अभी हम डिटेल्स शेयर नहीं करेंगे, इजराइल में एक टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी जिनका नाम भी है पर मैं भी नाम लेना नहीं चाहूंगा, अभी वो एक टॉप सेमीकंडक्टर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है सेमीकंडक्टर्स की, वो मल्टी बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट इंडिया में कर रही है। मल्टी बिलियन, देखिए अब सेमीकंडक्टर में 50 बिलियन से लेके 10 से लेके 200 बिलियन तक का विंडो होता है इन्वेस्टमेंट का। करीब करीब 50 बिलियन डॉलर आप मान लीजिए एक एवरेज विंडो होता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर में छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। तो ये माना जा रहा है कि एक बड़ी इजराइल की सेमीकंडक्टर कंपनी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में करने वाली है। तो मतलब ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट है, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। अभी हमारे पास उसकी डिटेल है नहीं, जैसे आएंगे आपसे शेयर जरूर करेंगे। पहले तो ये खबर आई। दूसरी खबर आई है जी, इजराइल में टेल अवीव में एक तो उन्हें मेट्रो बनानी है और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जिसके लिए उन्होंने भारत से बोला कि आप आके बनाइए। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं इनका एस्टिमेटेड वैल्यू करीब करीब 40 बिलियन डॉलर है। 35-40 बिलियन डॉलर, 45 बिलियन डॉलर के आसपास है। 40 का एक एवरेज लेकर चल सकते हैं। तो 40-45 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स, जिसमें मेट्रो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उसके लिए भारत को फॉर्मली इन्वाइट किया। और ये जो सेमीकंडक्टर वाली इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए भारत को चूज कर लिया गया है। आपको याद होगा अभी मोदी जी सिंगापुर गए थे, वहां भी हमने एक सेमीकंडक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को लेके एक एमओयू साइन किया, एक पैक्ट साइन किया है। हम 76,000 करोड़ का ऑलरेडी फंड कमिट कर चुके हैं भारत की तरफ से इन्वेस्टमेंट्स इन द सेम इंडस्ट्री। और ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री और चाइना की इकोनॉमी की कमर तोड़ने के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। ये हुआ। अब इजरायली डिप्लोमेट साहब से ये पूछा गया, बोला भाई कि आपके पास विकल्प भारत भी है, चाइना भी है, आप कहाँ पैसा लगाना चाहेंगे, या कहाँ भाई चाइनीज भी है, चाइनीज भी आके आपका इंफ्रास्ट्रक्चर तो बना ही सकते हैं। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला भाई मैं डिप्लोमेट हूँ और बट आप जानते हैं कि मेरा दिल का है। तो ये जवाब बहुत पॉजिटिव जवाब होता है और कहते हैं कि हिंदू और यहूदी ऐसी दो कम्युनिटी है जिन पे पिछले 2000 साल से आघात होता रहा। हमारा एक हिंदुओं और हिंदुस्तान से एक अजीब रिश्ता है, एक दिल का रिश्ता, एक जज्बात का रिश्ता, एक इतिहास का, एक ट्रेडिशन का रिश्ता है। तो ये केवल व्यापारिक संबंध नहीं है। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि देखिए आपके व्यापारिक संबंध आज किससे हो सकते हैं, कल उसका फायदा तो संबंध रखेगा, नुकसान तो संबंध हटा देगा। पर जिससे दिल के संबंध जुड़ते हैं, जहाँ 2000 साल का एक इतिहास जुड़ा है, वहां फायदे नुकसान नहीं देखे जाते। अब देखिए करीब करीब अगर मैं मोटा मोटा आंकड़ा लगाऊं तो 50 से 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट विंडो है भारत के पास। और मेरा मानना यह है कि अगर भारत थोड़ा खुल के खेले, खुल के इसराइल का सपोर्ट करे, तो जो आज हमारा यूएई नंबर 3 ट्रेडिंग पार्टनर है, इसराइल कैन रिप्लेस देम इजीली। इसराइल की इकोनॉमी में इतना दमखम और इसराइल में इतना हिसाब किताब है, वी कैन बिकम अवर 3rd ट्रेडिंग पार्टनर। हमारे पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट विंडो है इसराइल के साथ काम करने का, और इसराइल खुल के भारत का समर्थन कर रहा है। देखिए चीन और भारत के विषय में ना हर कोई दाएं बाएं की बातें करता, पर ये एम्बेसडर साहब ने बहुत सही बात की। बोले आप जानते हैं मैं डिप्लोमेट, पर आप जानते हैं मेरा दिल का। फिर उन्होंने ये 2000 साल वाली बात की। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए व्यापार में दिल का जुड़ना भी जरूरी है। व्यापार की तरह नहीं होता, फिर वो ना ज्यादा सस्टेनेबल नहीं होता। व्यापार में रिलेशन होना, दिल का जुड़ना, ये भी बहुत जरूरी बात है। एक थिंकिंग का जुड़ना, एक चीजों का जुड़ना। आज इसराइल ने हमारे लिए करीब करीब 50 से 100 बिलियन डॉलर के दरवाजे खोल रहा है। अब क्या भारत इसको वैसे रेसिप्रोकेट करेगा? क्योंकि इसराइल को कुछ
फार्मर्स की जरूरत है, कुछ पैरामेडिक्स की जरूरत है, कुछ इधर उधर लोग की जरूरत है। मुझे लगता है ये या चीज तो भारत के पास आ गई है या आने वाली है, जिसमें इसराइल अपेक्षा करेगा हम मदद करें, और हमें चाहिए कि हम इसराइल की मदद करें, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है इसराइल की मदद करना, और बहुत जरूरी, क्योंकि सभ्यता की बात है। और ये जो हमास जैसे लोग हैं, जो इनका इस्लामिक कट्टरपंथ है, आपको हमेशा से कह रहा हूँ, शुरुआत चाहे यहूदों से हो, एंड हनूदों पे करना है। तो यहाँ आप ऐसा नहीं कि हम पूरा रडार से बाहर है, रडार में हम भी हैं, बट हाँ, नंबर अभी हमारा नहीं है। चलिए, ये तो था $multi billion वाला इन्वेस्टमेंट, बड़ा शुभ समाचार है, और इससे बहुत से लोगों को तकलीफ होगी, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, इससे पूरे जवान मुसलमान मालिकों को तकलीफ होगी, और यहाँ जो कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग टाइप लोग हैं उनको भी तकलीफ होगी। यहाँ एक टुकड़े टुकड़े गैंग का अध्यक्ष है पहले, या अध्यक्षा है, उन्होंने पेशे सम्मेलन बुलाया था कि जी इजराइल को हम अपना जो यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट है वो बंद करना चाहिए, क्योंकि जी वहाँ गाजा में, वेस्ट बैंक में बड़ा जेनोसाइड हो रहा। तो उसके बारे में आऊंगा, अभी उसके बारे में कुछ अपडेट्स बताऊंगा आपको। तो अब वैसे लोग तो यहाँ खैर प्रोटेस्ट करने वाले हैं, पर देखिए, इंटेंट और इंटेंशन के ऊपर कुछ नहीं होता। आप कुछ भी कहिए, आप कुछ भी बकवास करते रहे, कुछ भी आप लॉलीपॉप देते रहे, अगर इंटेंशन टेबल पे जो इजराइल ने दिखाया है, जहां भारत को सीधी सीधी प्रेफरेंस मिल रही है ओवर एनीबडी एल्स, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप ऑफ preference, intention, and intent. And I kind of thank Israelis on the behalf of we all Bharatiyas for that. Thank you very much, Israel. You are a friend. You will continue to be our friend. I would say rather a brother. तो अब आगे चलते हैं। अब वॉर फ्रंट पे 2-3 बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह आई है कि कल हिजबुल्लाह का एक कमांडर इजराइल ने जाकर लेबनान में लिक्विडेट कर दिया। अब हिजबुल्लाह कहता है जी हमारा कमांडर नहीं है, पर करीब 100 कटूशा मिसाइल उसके बाद फायर किए। ये कमांडर काफी रेस्पॉन्सिबल था इजराइल पे अटैक्स करने से, जो लेबनान के साइड से अटैक्स आ रहे थे उनका ये रिंग लीडर माना जाता है। इसको कल एलिमिनेट कर दिया गया है। धीरे धीरे जो इजराइल का ऑफेंसिव वो चारों तरफ जा रहा है, वेस्ट बैंक हो, गाजा हो, यहाँ हो, पीछे हो, सीरिया हो, लेबनान हो, और जॉर्डन में भी कुछ हो, उस पर भी आता हूँ, जहाँ 4-5 जगहों से इजराइल जुड़ता है। IDF और इजराइल डिफेंस फोर्स हर जगह एक्टिव। और ये जो फिलाडेल्फिया कॉरिडोर पे बेंजामिन नेतन्याहू साहब नहीं मानते थे, मैं आपको आज एक उदाहरण बताऊंगा क्यों नहीं मानते थे, व्हाट इज द लॉजिक। चलिए दूसरी चीज पे आते हैं। एक और कमांडर है हमास का, इसको खान यूनिस में एलिमिनेट किया गया। ये जो खान यूनिस का कमांडर है, इसको माना जाता था, ये वाज अ पर्सन रिस्पांसिबल फॉर, ये खान यूनिस से जितने भी हमले हो रहे थे ये सब वो करा रहा था। बड़े दिनों से इनके हाथ नहीं लग रहा था। क्या करता था ये, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में घूमता था। खान यूनिस बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, उनमें घूमता था। क्योंकि देखिए हमास की कमर टूट गई, और हमास अब क्या कर रहा है कि उसे लग रहा है गाजा में तो अब दुकान खोलेगी नहीं, वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनी इस्लामी जिहाद के साथ मिलकर दुकान खोल रहा, वहाँ जॉर्डन में कुछ हरकतें कर रहा जो आपको बताऊँ, वहाँ सीरिया में फैल रहा, वहाँ ईरान का हिजबुल्लाह रोज उसे कवरिंग फायर दे रहा है। और ये जो कमांडर मारा गया हिजबुल्लाह का, ये एक इनका फोर्स है, रजवादा फोर्स, ये उसका बंदा था, अगेन एन एफिलिएट टू हिजबुल्लाह ओनली, हिजबुल्लाह का ही पार्ट था, उसको मारा गया। अब ये जो खान यूनिस का कमांडर था, डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में घूमता था, और बड़े दिनों से पिछले 7-8 महीने से इजराइल इसको ढूंढ रहा है, पर इसके हाथ नहीं आ रहा। अगर आप हमास की कार्यशैली देखें और हमास की जितनी भी सफलता युद्ध में देखें, उसका श्रेय जाता कमांडर्स को, क्योंकि ये सारे कमांडर जो है, इनसे ये 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है, और ये मिलिट्री हार्डेंड है। इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग चाइना में, किसी की नॉर्थ कोरिया में, किसी की पाकिस्तान में, कहीं ना कहीं इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग हुई है, और गुरेला वॉरफेयर में खासकर ट्रेनिंग है। और ये बड़े जालिम लोग हैं साहब, बच्चों के नीचे बैठ जाएंगे, औरतों के पीछे छुप जाएंगे, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीधी सी बात है, अगर कोई सिविलियन मरता तो इजराइल के लिए वो कैजुअलिटी है, या राइट, इजराइल के लिए वो मिजरी है, या इजराइल के लिए वो डिजास्टर है, और उनके लिए स्ट्रैटेजी है। हमास के लिए वो स्ट्रैटेजी है, जो इनके लिए डिजास्टर है, जो इनके लिए अपॉलॉजी है, वो इनके लिए स्ट्रैटेजी है। तो ये फर्क है दोनों की मानसिकता। अब यहाँ एक चीज देखने को मिली है कि ये जो कमांडर था, फाइनली इसको न्यूट्रलाइज किया गया, और खान यूनिस में जितने भी लॉन्चर है, एक एक करके उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। आज का एवरेज ये है, इजराइल ऑन एवरेज दिन में 10 से 15 वेरियस मिसाइल लॉन्चर्स को कहीं ना कहीं जाके एलिमिनेट कर रहे हैं। मेरे सॉफ्टवेयर आपको बताता है, AI वाला टूल भी समझाता है वो काम कैसे करता है। उनको यूज कर करके कहीं ना 10 से 15 मिसाइल लॉन्चर रोज एलिमिनेट कर रहे हैं। अब सोचिए कितने मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं इनके पास।
और ये जो इसराइल के लिए, ये जो इसराइल को गालियां देते हैं और ये हमास का रोना रोते हैं, इन रुदालियों के लिए एक चीज मैं आज बता दूं। इसराइल ने लगभग लगभग हमास के 70% कमांडर निपटा दिए और 14,000 करीब जो जिहादिया थे उनको पकड़ लिया है या उनको एलिमिनेट कर दिया। और ये अब हमास सुकड़ता जा रहा है। हिजबुल्ला भी कुछ खास मदद कर नहीं पा रहा, इस्लामिक जिहाद भी कुछ खास मदद नहीं कर रहा, ये सुकड़ते जा रहे हैं। ये नए नए फ्रंट खोलने की कोशिश करते हैं पर आईडीएफ जाके उनको वही ठोक देता है। एक खबर और आई है यहाँ से कि अब ये जो डेस्परेट हमास है, इन्होंने एक नया फ्रंट खोलने की कोशिश की है वेस्ट बैंक से। अगर वेस्ट बैंक को स्टडी करें तो वेस्ट बैंक का केवल बॉर्डर जुड़ता है जॉर्डन के साथ। अब जॉर्डन और वेस्ट बैंक के बीच में पुल है, ब्रिज, जहां से कनेक्टिविटी है इनकी। कल क्या हुआ, कल उस ब्रिज पे एक कॉन्वॉय आ रहा था तो अचानक हमास के आतंकवादियों ने इसराइल के चेक पोस्ट पे हमला कर दिया। ये छोटे छोटे ग्रुपों में इसराइल के चेक पोस्ट पे हमला करते हैं और ऐसा प्रतीत हुआ गया कि वो कॉन्वॉय भागना चाहती, भाई फायरिंग हो गई, वो निकलना चाहते हैं। पर आईडीएफ की इंफॉर्मेशन इतनी सॉलिड थी कि उन्होंने जाके उस कॉन्वॉय के कुछ लोगों को रोका। जब उस कॉन्वॉय के को रोका गया तो गाड़ियों में वही काम कर रहे थे, हथियार स्मगलिंग। अब आप देखिए, इसीलिए बेंजामिन नेतन्याहू 8 घंटे के लिए भी फिलाडेल्फिया कॉरिडोर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उन 8 घंटों में इतना हथियार, बारूद और असला आ जाएगा, ये फिर 3 महीने के लिए और लड़ लेंगे। मतलब आप कॉरिडोर तो ले लोगे वापस, इन्हें तो 8 घंटे चाहिए असला लाने के लिए। एक गाड़ी में करीब 75 पिस्टल मिले, एक की मैगजीन्स मिली, काफी खाने पीने का सामान, ये सब मिला। ये सब हमास स्मगल कर रहा था, जॉर्डन से आ रहा था, वेस्ट बैंक से इसको लाते हैं, ये गाजा में वेस्ट बैंक में यूज होता। अब जो वेस्ट बैंक में ऑपरेशन हो रहा है, वो खान यूनिस की बात करें, वो जेनिन की बात करें, जहां की भी बात करें, तो आप समझिए कि इट इज नॉट पॉइंट ब्लैंक। जो कल मैंने कहा था जी 40 लोग मार दिए, जो आरोप लग रहे हैं, दिस नॉट पॉइंट ब्लैंक, दिस इज हैपनिंग टुडे। आज भी हमास हथियारों की स्मगलिंग कर, और बड़ा कॉन्वॉय था ये, और हर गाड़ी में से कुछ ना कुछ मिला है। तो इसका मतलब हमास डेस्परेट हो रहा है, हमास के पास हथियार खत्म हो रहा है, हमास डेस्परेट हो रहा है। यहाँ जॉर्डन से खरीदा, फ्रंट खोला था। अब कल परसों इसराइल ने सीरिया में ठोका था, लेबनान में तो ठोकाई हो ही रही है, वेस्ट बैंक और गाजा में ठोकाई हो ही रही है। ये काम चलता रहेगा, ये काम रुकने वाला नहीं है। अब दूसरी बात, यहाँ ये एक बड़ा दर्दनाक वीडियो सामने आया है, आईडीएफ ने रिलीज किया, मैं लगाना नहीं चाहता था, लगा लेता। अब ये जो इसराइल के हिमायती है, जो ये जो हमास के हिमायती, जो कहते जी मुसलमान मार दिया, अल्लाह ये कर दिया, वो कर दिया, बच्चे मार दिए, एक आईडीएफ के, आप अगर ट्विटर हैंडल पे जाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब मैं लगाता तो फिर यहाँ कभी ये यूट्यूब वाले वायलेंस लगा देते, कभी कुछ लगा देते, और मैंने कहा यार छोड़ो, आपको बता देता हूँ कहाँ मिलेगा, आप देख सकते हैं। अब उसमें क्या दिखाया गया है कि एक घर है, उसमें बच्चों का कमरा है, उसमें मिकी माउस, डोनाल्ड डक, ये सब बना है। बच्चों के कमरे का फ्लोर है, फ्लोर के नीचे टनल का शाफ्ट है। टनल का शाफ्ट 20 मीटर नीचे जाता, 4 सीढ़ियां लगी, 1 2 3 4, 5 मीटर की 4 सीढ़ियां लगी शाफ्ट के अंदर। शाफ्ट के नीचे जाओ तो फिर एक आगे इतनी टनल है जिसमें खड़े नहीं हो सकते, 120 मीटर की टनल है, और टनल के आगे है लोहे के दरवाजे, मतलब फिर टनल कहीं नहीं जाता, टनल बंद होता है। ये जो पीछे 6 होस्टेज इन्होंने मारे थे, ये इसी टनल में मारे थे। इसका वीडियो आज आईडीएफ ने रिलीज किया। इनको 11 महीने तक रखा गया। ये बेसिकली टनल ही एक किस्म का जेल आप मान सकते, जैसे टनल जेल, जिसमें इनको रखा गया। उन होस्टेजेस का आपको कपड़े मिलेंगे, उनके कुछ बिलोंग्स मिलेंगे, और आपको वहां उस टनल के फ्लोर पर ब्लड मिलेगा। वो बेचारे 11 महीने तक तो सर्वाइव कर गए, बट दे वर एलिमिनेटेड इन कोल्ड ब्लड इन दोस टनल्स। और उस टनल का आगे कहीं जाता नहीं, इट्स आयरन गेट, मतलब ये टनल वाला जेल था। ऐसे कई सारे टनल माने जाते हैं जो है। और ये जो बॉर्डर पे, चाहे वो इजिप्ट से मिलते हो या चाहे जॉर्डन से मिलते हो यहाँ से, तो टनलों को तोड़ने का काम तो आईडीएफ कर रहा। 80% टनलों से ज्यादा निरस्त कर दी गई है, और कुछ टनलें और आइडेंटिफाई कर गई है जिन पे इंजीनियर काम करे, क्योंकि 20 मीटर नीचे है, इन पे इंजीनियर काम कर रहे हैं, उनको निरस्त कर रहे हैं। और जब तक ये टनलें खत्म नहीं होगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होगी, ये जहाद खत्म नहीं होगी, क्योंकि ग्राउंड रूट से इनके लिए आना बहुत मुश्किल है। टनलों वाला रूट तो इनके लिए अच्छा था। अब जब ये हमें दिखने को मिल रहा है कि अब देखिए बाकी होस्टेजेस कब किस टनल में, और ऊपर क्या था, बच्चों का कमरा, मिक्की माउस डोनाल्ड डक की पिक्चरें बनी है दीवार पे, और नीचे ये काम हो रहा है। फिर इजराइल हमला करेगा, बोलेगा बच्चे मार दिए, औरतें मार दी, हाय अल्लाह मार दिया। मतलब जो तुम हरकतें करो, जो तुम काम करो, वो किसी को ना बताओ। जब वो करें तो बोलो बच्चे मार दिए, औरतें मार दी।
ये ऐसे जिहादी, ऐसे सुरमा, ये हमास वाले औरतों और बच्चों के पीछे छुपते हैं। मैं कह रहा हूँ उनके लिए सिविलियन डेथ इज अ कैलेमिटी, इनके लिए सिविलियन डेथ इज अ स्ट्रैटेजी। ये फर्क है। ये तो चाहते ज्यादा से ज्यादा सिविलियन मरे थे, हमें ज्यादा शोर मचाने को मिले, ज्यादा आय तौबा करने को मिले। इन्हें किसी से कोई मतलब नहीं। ये दे आर ऑल ब्लडी जहादीज, दैट इज व्हाट दे आर। ये इस्लाम इस्लाम का नाम यूज करते हैं टू गेट पावर। इस्माइल हनिया was worth $4 billion, which is more than the GDP of Gaza. कहाँ से $4 billion इस्माइल हनिया के पास? कौन सी फैक्ट्री लगाई थी उसने? क्या काम करता था हनिया? ये क्या काम करता था? तो ये जो प्रकरण है ये रुकने वाला नहीं है साहब, और ये रुकेगा नहीं। और बस एक और अच्छी न्यूज आई है कि अमेरिका और चाइना ने आपस में एक जो हाई लेवल कमांडर टॉक शुरू कर दी, कि पीछे पीछे ब्रेकअप हो गया था, मैंने बताया था आपको। अब हाई लेवल कमांडर टॉक्स तो शुरू हो गई, क्योंकि चीनियों को डर लग रहा है साउथ चाइना सी में अमेरिका आके कांड कर देगा, और अगर रशियन यूक्रेनी वॉर रुकी तो यहाँ आने वाले। तो चीनियों ने अब खुद एक इनिशिएट की है कॉल अमेरिकन कमांडर के साथ, चाइनीज सेंट्रल जो मिलिट्री कमांडर उसके कमांडर ने। पर अमेरिकन ने क्लियर बोल दिया, भाई जो तुम हरकत कर रहे हो फिलीपींस के साथ, जो साउथ चाइना सी में करो, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं, औकात में रहो, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं तो हमें वही करना होगा जो हम करेंगे। तो यहाँ आप देखें तो चीनियों के भी कहीं हौसले पस्त हो, चाइना चीनियों के भी हौसले थोड़े नरम पड़ रहे। तो ये जो लड़ाई है दुनिया भर में, ये कई सारे ना, मैं आपको पहले भी 2 साल से पहले कह चुका था, दिल बी मल्टीपल फ्रंट्स व्हिच विल बी ओपनिंग। ये मल्टीपल फ्रंट्स ओपन हो रहे हैं, हम इसको रोक नहीं पाएंगे। हाँ, अपने को कब तक सुरक्षित रख पाएंगे ये विषय जरूर है। वैसे भी 25 सितंबर तक मैं मानता हूँ, या नवरात्रों तक भारत के लिए समय थोड़ा मुश्किल है, आपके हमारे लिए भी मुश्किल है। आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए, और अपनी चीजों पे संयमित रहिए, मैं तो यही कहूँगा। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको बताएंगे। तो मैंने कहा थोड़ा चाइना वाला भी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, इजराइल हमास वाला तो है, रशिया यूक्रेनी में कुछ खास डेवलपमेंट है नहीं, और ये इन्वेस्टमेंट वाली बात ही आपसे साझा करूँ। यही था आज का विचार, भारत विचार में। और आप जानते हैं कि जाने से पहले मेरा निवेदन क्या रहता है, मेरा निवेदन लाइक शेयर सब्सक्राइब का रहता है। ये यूट्यूब की मजबूरी है, चैनल को बढ़ाना है और आपका सानिध्य चाहिए। अब मैं आपसे आगे लूंगा। देखिए आज मैं खुश हूँ क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, और इन्वेस्टमेंट से भी ऊपर एक फ्रेंडशिप को रिएटरेट किया गया, और इंडिया को चाइना के ऊपर प्रेफर किया गया। मेरे लिए 3 अचीवमेंट्स वाली बड़ी खबर है इसमें। तो मैं आपसे आज्ञा लेना चाहूंगा, जो मेरी एडवाइजरी से जुड़ना चाहते हैं साहब, कुछ नहीं करना, sumitpir.com पे आइए, आप मेरी एडवाइजरी से जुड़ सकते हैं। और sumitpirofficial@gmail.com मेरा ईमेल आईडी है। और अब जाने से पहले आप जानते हैं हम हमेशा लेते हैं महादेव का आशीर्वाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, हर 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 महादेव।